हेलो एवरीवन। अब तक हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा कि किस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक माइनर मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म, every m by n matrix of rank R can be reduced to any of the form। यानी कि हमारे पास m by n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसकी रैंक R है, वो कैन बी रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द फॉर्म, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। नीचे दी गई हमारे पास कुछ फॉर्म्स दी हुई हैं, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं IR 0 0 0 0, इस तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं IR 0, या ऐसे लिख सकते हैं IR ऊपर लिख दिया आपने, 0 नीचे लिख दिया, यानी कि ये रो वाइज ये लिखा हमने, ये कॉलम वाइज लिखा, और या IR। इन जो हमने चार टाइप के हमने फॉर्म लिखी है, इनमें से किसी भी फॉर्म में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स, सपोज कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है m by n ऑर्डर का, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, इसकी रैंक है हमारे पास R। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एक IR 0 0 0 इस टाइप के मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं IR 0 ऐसे लिख सकते हैं, या हम कर सकते हैं IR नीचे 0 कर देंगे हम, या इसको IR यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसको IR का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। जैसे हमारे पास सिंपल हम लिखते हैं I3 का मतलब होता है, I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर? यानी कि I3 को कैसे लिखना होगा हमें, I3 का मतलब है 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 3 क्रॉस 3 का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 का मतलब होगा 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। IR का मतलब होगा R क्रॉस R का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया होगा, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसे रिड्यूस करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का हमें मिलेगा, जितने भी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, वही उसकी रैंक होगी। क्लियर? तो इसका प्रोसीड्यूर है हमारे पास, इसको चेंज करने का प्रोसीड्यूर है। मैं जब आपको एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। नोट है हमारे पास, एज द रैंक ऑफ, ये प्रोसीड्यूर है किस प्रकार से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से कन्वर्ट करना है। एज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट ऑल्टर ड्यू टू एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसका मतलब हमारे पास कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती है ड्यू टू एलिमेंट्री ऑपरेशन। यदि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो उसकी जो रैंक है वो चेंज नहीं होगी, डज नॉट अनऑल्टर्ड। द रैंक ऑफ नॉर्मल फॉर्म विल बी सेम एज द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे और क्या बना देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। 1 0 इस टाइप का हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 1 कर देंगे इसे हमारे पास, ऐसे सपोज कि हमने ये मैट्रिक्स बना लिया 1 0 0 1। क्लियर? और A कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, सपोज क्या कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इसको कन्वर्ट करके हमने इस प्रकार से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। तो इसमें हमने अप्लाई किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाया, और इसको कन्वर्ट कर लिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये कितने क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मैट्रिक्स में कितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते रहेंगे, तो उसकी रैंक में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? यानी कि आइडेंटिटी में जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक होगी, वही जो नॉर्मल फॉर्म में जो हम इसको चेंज कर देंगे, तो वो भी उसकी रैंक वही रहेगी। क्लियर? इसके बाद एक थ्योरम नंबर फर्स्ट है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इन थ्योरम का स्टेटमेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट ऑल्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये वही है हमारे पास, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट ऑल्टर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रैंक। इसका मतलब हमारे पास कि एक मैट्रिक्स A है और इस पर हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन
अप्लाई कर दिया। इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स जो मिलने वाला है, सपोज कि बी है, सी है, डी है, जो भी ऐसे करके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं हमें मैट्रिक्स मिलते रहेंगे, तो इन सब की रैंक क्या हो जाएगी, ये सब होते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे तो इन सब की रैंक क्या होगी, रैंक सभी की सेम होगी। तो ये प्रूव किया हुआ है, इस प्रूव करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। सेकंड थ्योरम में हमारे पास इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हमारे पास, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी एंड बी सच दैट बी इक्वल्स टू सी ए डी। इसको समझते हैं। हमारे पास ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, ए और बी हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। यानी कि ए में कोई भी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया और हमने फाइंड कर लिया बी को, क्लियर। तो दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज बी एंड सी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर, एक बार फिर देख लेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो। इसका मतलब हमारे पास सी एंड बी, ए एंड बी, सी एंड डी होगा यहाँ पर, इसको सही कर लेंगे, सी एंड डी, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग, इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ पर डी बना देंगे, ये है हमारे पास डी, क्लियर। सच दैट बी इक्वल्स टू सी ए डी। अब देखिए हमारे पास ए और बी क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, यानी कि हमने लिख दिया बी और यहाँ पे लगाया ए, क्लियर, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। अब हमने क्या किया कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सी एंड डी सच दैट, सी और डी किस टाइप से होंगे हमारे पास, सच दैट बी इक्वल्स टू सी का हम प्री मल्टीप्लाई किया ए में और डी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्लियर। यानी b इक्वल्स टू सी ए डी, वेयर b एंड a तो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, और c और d क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। तो इस टाइप से इस रिजल्ट को याद रखना है आप लोगों को कि a और b यदि हमारे पास दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं और c और d, देन देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस c एंड d सच दैट b इक्वल्स टू सी ए डी। इसके बाद थ्योरम नंबर थर्ड है द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। रैंक ऑफ प्रोडक्ट यानी कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की जो रैंक है, कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। कैन नॉट एक्सीड यानी कि लेस देन इक्वल होगी रैंक ऑफ ए से, और रैंक ऑफ ए भी लेस देन इक्वल होगी रैंक ऑफ बी से। इसे ठीक से समझते हैं कि हमारे पास रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यानी कि ए और बी दो मैट्रिक्स हमारे पास, दोनों के मल्टीप्लाई करने का जो रैंक मिलेगी वो इनके सिंगल सिंगल जो रैंक लेंगे हम, यानी कि रैंक ऑफ ए से लेस देन होगी और रैंक ऑफ बी से भी लेस देन होगी। सपोज कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ए बी मिलेगा, तो ये ए बी की जो रैंक होगी वो हमेशा इन दोनों के सेपरेट सेपरेट जो रैंक होगी उससे हमेशा लेस देन होगी, यानी कि लेस देन रैंक ऑफ ए, और दूसरा रिजल्ट आ जाएगा रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। यानी प्रोडक्ट करने के बाद जो रैंक हमें मिलेगी वो हमेशा इनके सेपरेट यानी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से लेस देन होगी। तो इसको प्रूव किया हुआ है बुक में, इसे थोड़ा सा देख लेंगे। थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट ऑल्टर बाय प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एन एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास सपोज क्या कोई मैट्रिक्स ए है, क्लियर। सपोज क्या रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर है, लेट कर लिया हमने कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर है। अब दिया क्या है, देखो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट ऑल्टर यानी चेंज नहीं होगी बाय प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स की रैंक है वो अनऑल्टर्ड रहेगी यानी चेंज नहीं होगी यदि हम उसमें प्री या पोस्ट प्री का मतलब होता है, देखिए ए में यदि हम कोई मैट्रिक्स बी है, इसका प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब पहले, इसके पहले मल्टी यानी बी इंटू ए आ जाएगा, और पोस्ट कहना पड़ेगा, तो पोस्ट का मतलब है बी का मल्टीप्लाई
पीछे की साइड से करेंगे यानी राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं, और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लाई कहेंगे। तो प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास सपोज किया रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर है। अब इस ए में क्या करते हैं, हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी का। बी कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, इसका मतलब है बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो रैंक ऑफ बी ए क्या होगा, ये भी आर ही होगी, डज नॉट अल्टर यानी चेंज नहीं होगी। रैंक ऑफ ए यदि आर है तो रैंक ऑफ बी ए भी क्या होगी, आर, वेयर बी क्या होगा, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर। ये तो प्री मल्टीप्लाई हो गया। पोस्ट मल्टीप्लाई की बात करते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया तब भी रैंक क्या रहेगी, आर रहेगी। तो यानी रैंक ऑफ ए भी आर होगी, रैंक ऑफ बी ए भी आर होगी यदि रैंक ऑफ ए कितना है, आर है। वेयर बी क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस रिजल्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, यदि किसी की समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसी टाइप से थ्योरम नंबर हमारे पास 5 है। इफ ए बी एम बाई एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है और रैंक कितनी है, r है। देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस p एंड q। p और q कैसे मैट्रिक्स ले लिए हमने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब आप लोगों को पता लग गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ q भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। p और q कैसे हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सच दैट कि p a q इज इन नॉर्मल फॉर्म। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या दिया, हमारे पास एक हमारे पास m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसकी रैंक r है। देन देयर एग्जिस्ट टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p एंड q। तो p और q हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे दो मैट्रिक्स, सच दैट इस टाइप से कि p a q हम लिखेंगे p a q क्या होगा, इज इन नॉर्मल फॉर्म। p a q कैसी फॉर्म में होगा, नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ कैसी होती है नॉर्मल फॉर्म, यानी IR 0 0 0 इस टाइप से हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। क्लियर। तो पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। क्लियर। तो इस टाइप से हमारे पास इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगा, तो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आप लोगों के एग्जाम में आना है। तो अब हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।